नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। आइए, मैंने क्लास 10th के लिए भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो फिजिक्स जिसको बोलते हैं हम लोग भौतिकी, फिजिक्स का है। फिजिक्स का आपको एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए फिजिक्स का सारे क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग। सारे क्वेश्चन भी है। एक क्वेश्चन को जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी पता चलेगा कैसा क्वेश्चन सेट किया गया है। आप लोग एक दो क्वेश्चन देखते हैं और उसको इग्नोर करके हटा देते, नहीं, क्वेश्चन को वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो हमने सब्जेक्टिव में पढ़ा है, अच्छी तरह से आप लोग समझाया है कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश का परावर्तन पूछे, दोनों का 2-2 नियम होता है। ठीक ना, क्लियर है। ठीक ना, अगला चलिए आप लोग। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप लोग देख पा रहे हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। अनंत, शून्य, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो अनंत होती है। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। सारे क्वेश्चन भी आए, आप लोग देखते रहें। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग किस में करते हैं। वाहन के साइड मिरर में, चेहरा देखने में, फोकस ज्ञात करने में, दाढ़ी बनाने। देखिए, बच्चे यहाँ पे बोलते हैं कि ये तो क्वेश्चन हमको आता है, लेकिन जैसे एग्जाम में बैठते हैं तो उनको माइंड में कन्फ्यूजन होने लगता है। इसलिए क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। उत्तल लेंस का उपयोग होता है, तो याद रखेगा साइड मिरर के, याद रखिए साइड मिरर के, वाहन के साइड मिरर में जो हम लोग पीछे लगा रहता है आईना, जो हम लोग पीछे के रूप में देखते हैं। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग कौन सा लेंस लगाते हैं। आप लोग सरल सूक्ष्मदर्शी समझते हैं ना, छोटा सा जो प्लेट लेकर के हम लोग सूर्य के प्रकाश से ऐसे जलाने की कोशिश करते हैं, उसे सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो उसमें किस प्रकार का लेंस लगाता है। तो याद रखिए, उत्तल लेंस कैसा रहता है उसमें, सरल सूक्ष्मदर्शी पूछे तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन के सामने आ रहा है, आप लोग देखिए, देख पा रहे हैं आप लोग। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। यानी दाढ़ी बनाने के लिए जो हम लोग आईना का यूज करते हैं, देखते हैं, उसमें कौन सा दर्पण रहता है। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, क्या रहता है। याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने में कौन सा लेंस का उपयोग होता है, अवतल दर्पण। किसका, अवतल दर्पण। क्लियर है ना, सौर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या BBI। देखिए, ये न्यूमेरिकल है, सवाल है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। इसीलिए बोलते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि देखिए आप पहला क्वेश्चन देखेंगे परिवर्तन कितने नियम है, अपवर्तन कितने नियम है, 2 नियम है। आप सोचे कि ये तो सब आसान क्वेश्चन ही होगा इसमें, अब क्या देखेंगे इसको, नहीं, ऐसा कीजिएगा तो फिर आप पछताइएगा। क्वेश्चन वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तब मेरे वीडियो में आपको पता चले कैसा क्वेश्चन। शुरू में हम इसलिए ईजी आसान क्वेश्चन देते हैं ताकि विद्यार्थी को समझ में आए, वो पढ़ने का कोशिश करे। आप लोग इग्नोर कीजिएगा फिर पछताना पड़े। ठीक ना, अगला क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल सवाल आता है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखा तभी तो बनाइएगा। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है कि F बराबर, याद रखेगा, F बराबर R/2। क्या होता है, F बराबर R/2, जहाँ F क्या है, फोकस दूरी है, और R क्या है, त्रिज्या है। ठीक ना, तो वही बोला, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर। त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का मतलब ये क्या है, 50 सेंटीमीटर त्रिज्या आपको R दिया हुआ है, कितना, 50 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है ना, यानी R का मान कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, यानी वक्रता त्रिज्या आप लोग पढ़ेंगे मैथ में, R त्रिज्या का मतलब होता है R, कितना दिया है, तो बोलेगा सर 50 सेंटीमीटर दिया। तो कुछ नहीं करना है, तो पूछ रहा है कि उसकी फोकस दूरी निकालिए। तो देखिए, F बराबर आपका हो जाएगा, त्रिज्या दिया हुआ कितना, बोलेगा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर लगा देंगे, अब बटे 2, 50 में भाग देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, तो फोकस दूरी मेरा कितना निकल गया, तो 50 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर लगा देंगे। तो 50 सेंटीमीटर कहाँ पे दिख रहे हैं आप लोगों को, ऑप्शन नंबर ए में है, करेक्ट हो गया। देखिए कितना सवाल आसान था, और आप लोग क्वेश्चन इसको, यानी 99% विद्यार्थी क्या करते हैं, एग्जाम में छोड़ के आते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझ ले। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। समझिए, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, 7 रंग में विभक्त होता है। देखिए, ये होता है A1 2 3 4 5 6 7। ऊपर सबसे बड़ा क्या होता है, तो बोले सर ऊपर सबसे ऊपर
लाल होता है, सबसे नीचे बैगनी, ठीक ना, क्या होता है, बैगनी होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है यहाँ से स्पेक्ट्रम बना, तो बोला कि स्पेक्ट्रम में किस किरण की झुकाव अधिक होते हैं। सारे क्वेश्चन हम डिटेल में बताएंगे, आप लोग समझिए। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। देखिए झुकाव का मतलब, देखिए लाल कोण, इसका कोण इतना ही तक बना झुकाव, तो देखिए बैगनी का झुकाव कहाँ से यहाँ तक आके यहाँ बैगनी का बन रहा है, तो झुकाव किसका ज़्यादा हुआ, तो बोलेगा सर अब एकदम जरूर इसका बैगनी का हो जाएगा। तो यह देखिए बैगनी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। बोलेगा स्पेक्ट्रम किस रंग का झुकाव अधिक होता है, तो किसका, बैगनी का। सबसे कम झुकाव पूछे तो लाल का, क्योंकि लाल ऊपर है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसा होता है। यानी समतल दर्पण लेंगे तो उसमें कैसा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक, वास्तविक, उल्टा, आगे, कैसा बनेगा। तो याद रखिएगा समतल दर्पण में कैसा वस्तु प्रतिबिंब बनेगा, तो काल्पनिक, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें आप लोग खुद से। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है। यानी मानव नेत्र के मानव के आँख पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, यानी सॉरी कहाँ बनता है, प्रतिबिंब बनाते हैं कहाँ पे, कॉर्निया पे, परितारिका पे, पुतली पे, दृष्टिपटल पे। देखिए तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि प्रतिबिंब बनाते हैं कहाँ बनाते हैं, तो याद रखिएगा या तो दृष्टिपटल, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, या तो रेटिना रहेगा तो रेटिना मारेगा, ठीक ना। याद रखिए दोनों पे जो रहेगा उसको मारेंगे, रेटिना, सही ना। देखिए ये आप लोग याद रखिएगा, दोनों, या तो दृष्टिपटल रहेगा ऑप्शन में, या तो रेटिना रहेगा, दोनों ऑप्शन में कोई एक रहेगा, सही मार देंगे। समझ गए आप लोग, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन भी है, आप लोग जरूर इसको लर्न कर लेंगे ना। निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा ना होता, बहुत आसान होता है, लेकिन दो चार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको जरूरी होता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। निम्नलिखित में स्पष्ट दर्पण की न्यूनतम दूरी कौन है। तो व्यक्ति को जो अच्छे आँख रहता है तो कम से कम कितना साफ दूरी तक देख सकता है। तो याद रखेगा बच्चे, कन्फ्यूजन कहाँ होता है, कभी ये देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर लगा हुआ है, पे सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर, अभी तो सब में सेंटीमीटर हम ऑप्शन में दिए हैं, लेकिन वहाँ एग्जाम में कैसे देता है, कहीं दे देगा सेंटीमीटर, कहीं दे देगा मीटर, कहीं दे देगा आपका आपका कहीं दे देगा क्या, मान लीजिए कहीं लगा दिया mm, कहीं लगा देगा क्या सेंटीमीटर, मीटर, mm, cm, यानी इस तरह से कुछ कन्फ्यूजन आप वहाँ करेगा। तो आप नहीं कि सेंटीमीटर याद रखें, मीटर में नहीं मार दीजिएगा, ठीक ना, नहीं तो केजी दे देगा, तो केजी ये सब उल्टा वहाँ देता है ताकि आप गलती करें, तो वैसा गलती आप नहीं करें, इसलिए सेंटीमीटर हमेशा याद रखें। तो 25 सेंटीमीटर, ठीक ना, सब में 25 से रहेगा, लेकिन मीटर mm ये सब चेंज कर देता है मात्रक, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होता है, तो याद रखें निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग, ठीक ना, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। यहीं पे पूछ दे कि निकट दृष्टि दोष की जगह बोलेगे दूर दृष्टि दोष के लिए किसका लेंस होता है, तो दूर के लिए क्या हो जाएगा, उत्तल, क्या हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल और निकट दृष्टि दूर करने के लिए अवतल। क्लियर है, सारे चीज क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। यानी कहने का मतलब जो चंद्रमा पर व्यक्ति है उनको आकाश कैसा दिखता है आपको बताना है। तो देखिए नीला, उजला, लाल, काला, जो चंद्रमा पर व्यक्ति होते हैं ना उन्हें आकाश कैसा दिखता है, तो बोलेगा सर काला दिखता है। कैसा दिखता है, तो काला, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों काला दिखता है, देखिए क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं होते, इसके वजह से वहाँ आपको काला दिखता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं। आप जानते हैं ना, आप सोचेंगे कि वीडियो हम जानते हैं, क्वेश्चन को आंसर तो आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसको बताइए, तो हम देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी बताते हैं। विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं, ऊष्मीय प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, प्रतिरोध पर, इनमें से कोई नहीं, बताइए आप जानते हैं तो बताने की कोशिश कीजिए। तो याद रखिए विद्युत हीटर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए थोड़ा हम टाइम लेते हैं, डिटेल में बताते हैं। देखिए परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। जो परिपथ है तो यानी परिपथ है ना, जिस तार में हम लोग देते हैं, विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, वोल्ट मीटर, ए मीटर, गैल्वेनोमीटर में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा एमीटर के द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्यारा सा ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आप लोग आंसर देने का प्रयास करें, देख रहे हैं ना, विभव और विभवांतर, VVI, विभव और विभवांतर का सही मात्रक होता है। तो विभव और विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है,
तो वोल्ट होता है, दोनों का एक ही होता है, ठीक ना। क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए एसआई मात्रक हम सेपरेट वीडियो दिए हैं इसी रीड क्लास पे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप एक ही वीडियो में सारा 25 से 30 एसआई मात्रक है एकदम क्लियर समझा दिए, ठीक ना। तो आवेश का एसआई मात्रक फिलहाल आप लोग बताइए कि क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। वोल्ट तो अभी बताए, विभव और विभवांतर। कार्य का एसआई मात्रक इसका क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक होता है ना, कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। ओम प्रतिरोध का होता है वोल्ट, विभव और विभवांतर का कूलम आपका आवेश का भी देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है, खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है। तो खिलौने में बोला सूखा सेल, सौर सेल, डेनियल सेल, इनमें से कोई नहीं। खिलौने में कौन सेल उपयोग होता है, सूखा सेल, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका जरूरी है, हीलियम का, क्रोमियम का, यूरेनियम का, एल्यूमिनियम का। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है, यूरेनियम, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन लास्ट है, वीवीआई सारे प्रश्न है। आप लोग देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र, मीटर, मीटर दो बार हो गया है, वोल्ट मीटर। तो आप लोग आंसर हमको पता है नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को 19 क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं। जो लास्ट है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं इससे अच्छे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।